विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का 5वां चैप्टर स्वराज्य की नींव गद्य के बारे में सीखेंगे। अगले लेक्चर में हमने देखा कि लक्ष्मीबाई उसके पास ग्वालियर का किला होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी सेना में अनुशासन नहीं है। उसके पास तात्या जैसे कुशल सेनापति होते हुए भी वे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके सहयोगी विलासिता में डूबे हुए हैं। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े हुए हैं, विलासिता में डूबे हुए हैं। और इसी कारण रानी लक्ष्मीबाई उनके पास ग्वालियर का किला होने पर भी कुछ नहीं कर पा रही। जूही भी अपने स्वामी तात्या के बारे में बताती है कि मैं तात्या को प्रेम करती हूँ, लेकिन इससे भी अधिक मैं आपको चाहती हूँ और आपसे भी अधिक मैं देश को प्रेम करती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठोकर मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। दीर्घ निश्वास लेकर, निश्वास शब्द के लिए शब्द समूह निराशा और क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास यानी निश्वास। निराशा और क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास यानी निःश्वास। लक्ष्मीबाई निराश हो जाती है। उसे अपनी सहेलियों और सेनापति आदि पर क्रोध आता है। वह निश्वास लेकर कहती है कि ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यानी लक्ष्मीबाई भी उनके सहेली जूही मुंदर और उनके सेनापति तात्या राव साहब आदि को ठुकरा नहीं सकती, क्योंकि राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी थे, लेकिन वह संकुचित दृष्टि के थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी के साथ जुड़े हुए थे। उनमें न देश प्रेम था और न ही एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में महारानी स्वराज्य स्थापना की बात करे तो उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा उत्पन्न करती है और इसी कारण लक्ष्मीबाई उन्हें ठोकर नहीं मार सकती, उन्हें ठुकरा नहीं सकती। यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। कचोटना यानी कष्ट देना, पीड़ा देना। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। मदहोशी यानी नशे में होना। अगर ठोकर मारकर हम उनका मदहोशी दूर कर सकते तो हम कब के उन्हें ठोकर मार चुके होते। जूही, बाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब। चलो हम सब मिलकर उनकी नींद हराम कर दे। नींद हराम कर देना मुहावरे का अर्थ है गहरी चिंता में डालना। नींद हराम करना यानी गहरी चिंता में डालना। जूही लक्ष्मीबाई को समझाती है कि मैं
किसी और की बात नहीं जानती, लेकिन मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ, उन्हें छोड़ देने के लिए तैयार हूँ। मुंदर रानी लक्ष्मीबाई से कहती हूँ कि मैं भी तैयार हूँ, चलो हम सब मिलकर उन लोगों की नींद हराम कर दे। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है। लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों को समझाती है कि नहीं, हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है। नींद से जगाना यानी सही बात समझाना। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। चौड़ा करना यानी बढ़ाना। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर, बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों को समझाती है कि नहीं मुंदर, अब हम उन्हें चिंता में नहीं डाल सकती। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उसे सही बात समझा सकेगी। लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों से कहते हैं कि तुम नहीं जानती कि ये लोग हमारे साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर स्वराज्य स्थापना की बात करेंगे तो उनमें अविश्वास बढ़ेगा और अविश्वास उन्हें निराश कर देगा और वह निराशा दूर करने के लिए राग रंग में डूब जाएंगे। तभी कहीं तोपों की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी, आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। जब लक्ष्मीबाई जूही को बताते हैं कि तात्या को तू खोज सके तो उन्हें खोज कर यहाँ आने के लिए कह, तब जूही महारानी से बताती है कि उसे मैं कहीं से भी ढूंढकर ला सकती हूँ। पाताल से खींचकर लाना मुहावरे का अर्थ बार बार पूछा गया है, कहीं से भी ढूंढकर लाना। जूही महारानी से कहती है कि तात्या को मैं कहीं से भी ढूंढकर ला सकती हूँ। वह तात्या को ढूंढने के लिए जाने को तैयार होती है।
तभी रघुनाथ राव वहाँ पर आ पहुँचते हैं। रघुनाथ राव महारानी से कहता है, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई उसे पूछते हैं कि क्या? रघुनाथ राव महारानी को संदेश देने के लिए ही आया हुआ। वह बताता है कि जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जनरल रोज यानी गवर्नर जनरल ने मुरार प्रदेश में पेशवा को हरा दिया। जूही कांप उठती है। वह कहती है, पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। आंखें खुलना यानी सजग होना, सत्य समझ में आना। रघुनाथ राव को लक्ष्मीबाई आज्ञा देती है कि अपनी सेना तैयार करो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है। रघुनाथ राव लक्ष्मीबाई को बताने के लिए ही आया था कि जनरल रोज की सेना ने मुरार प्रदेश में पेशवा की सेना को हरा दिया है। यह बात सुनकर जूही भी डर जाती है। लक्ष्मीबाई रघुनाथ राव को सेना को तैयार करने की आज्ञा देते हैं और उसे बताती है कि रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव उन्हें बताता है कि मैं अपनी सेना को तैयार करता हूँ, कूच के लिए यानी चढ़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार करता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको यह संदेश देने के लिए ही आया था। वह वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मीबाई और जूही, तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर। लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई जूही को तात्या को बुलाने के लिए जाने के लिए बताती है, लेकिन तभी बाहर देखती है तो सेनापति तात्या ही वहाँ पर आ रहे थे। जूही उसे देखकर, ये सरदार तात्या ही आ रहे हैं। सरदार तात्या वहाँ आ पहुँचता है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही है। तात्या लक्ष्मीबाई के पास आता है। लक्ष्मीबाई उसे सरदार कहकर संबोधित करती है और पूछती है कि आज इधर कैसे भूले पड़े। तभी तात्या लक्ष्मीबाई से कहता है कि मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो मैं सेवक ही हूँ। सेवक शब्द का समानार्थी भी पूछा जाता है और विरोधी भी। समानार्थी शब्द है सेवक यानी नौकर, दास, અને सेवक शब्द का विरुद्धार्थी मालिक। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर, छोड़ो इस बात को। यह तुम्हारी विनम्रता है। यह विधान अंडरलाइन कीजिए, यह तुम्हारी विनम्रता है। भाववाचक संज्ञा के लिए यह वाक्य पूछा जाता है। विनम्रता यह भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मीबाई व्यंग्य में तात्या को कहती है कि इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? बाद में वह उसे कहती है
कि छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह बताओ कि ये तोपों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? या फिर चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ? चाटुकार शब्द का शब्दार्थ शाहूकार। शाहूकार में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ क्या? तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही हैं। तात्या भाई साहब के सामने नम्रता से पेश आता है। वह अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताता है कि आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह तो आप जानते ही हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। नीचे दिए गए शब्दार्थ, मुहावरे के अर्थ तथा शब्द समूह आपको नोटबुक में लिखना होगा। जय हिंद, जय भारत।